अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन स्किल में मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरह अपनी डेली या ईयरली चेंजेस करते हैं किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए। तो ये 7th क्लास की साइंस है और चैप्टर नंबर 4 है। तो बाकी टॉपिक्स हमने पहले कवर कर लिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 7th क्लास साइंस 7th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। खैर, तो इसमें क्या कहता है कि ईच kind species of living organisms is able to live in a particular habitat. Each has a special features which help it to survive in that habitat. कहता है कि हर स्पीशीज जो होती है वो किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए अहल होता है और उसके अलग अलग से फीचर होते हैं। उस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर चेंज कर सकती है और सर्वाइव वहाँ पर वो स्पीशी कर सकती है। हर किसी के अलग अलग फीचर होते हैं अपने रहने के लिए, ठीक है। दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडाप्टेशन। इन स्पेशल फीचर्स को कहा जाता है एडाप्टेशन, ठीक है। द एडाप्टेशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू कॉप with the environmental factors in their habitat. We say that each species is adapted to its habitat. कहता है कि इन एडाप्टेशन का मकसद ये है कि ये मदद करता है कि इन्वायरमेंट में अपने आप को यानी कि फ़िट कर सकें, अपने आप को वहाँ पर रहने के काबिल बना सकें या उन हालात में जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकें। Organisms that are not well adapted to their habitat may not survive. कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं जो उसी माहौल में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एडाप्टेशंस आर कैमोफ्लेज, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, बॉडी कवरिंग वगैरह वगैरह। ये मिसाल हैं उनके यानी कि जो एडाप्टेशन जो होती है वो ये उनके किस्म है एडाप्टेशन की। ये कैमोफ्लेज, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, बॉडी कवरिंग, ठीक है। बॉडी कवरिंग तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है, बॉडी कवरिंग क्या होता है नाम से ही समझ में आ रहा है, बहरहाल फिर भी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो कैमोफ्लेज क्या है? सम एनिमल्स हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज फॉर देयर सर्वाइवल। कैमोफ्लेज ऐसी एक टेक्निक है या फीचर है किसी भी जानवर में, अल्लाह ताला ने लिखा है कि वो अपने यानी कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए अपने कलर को उस इन्वायरमेंट या ज़मीन या दरख्त जिसके हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं, इसकी वजह से उस प्रेडेटर को दिखाई नहीं देते, जो हमला आवर जो एनिमी होता है उसको दिखाई नहीं देते, वो छुप जाते हैं। तो ये सिंपली कलर जो है वो अपने कलर को इस तरह मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली ऑन अ सीजनल बेसिस। यूजुअली बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स etc migrate to protect themselves from extreme hot and extreme cold temperatures. अच्छा, अब ये जो माइग्रेशन है ये है कि माइग्रेट कर जाते हैं और अब क्या कहते हैं हिजरत कर जाते हैं, जो है वो बड़े पैमाने पे बड़ी एक मूवमेंट होती है, यानी एक जगह से एक जगह छोटी नहीं होती। वो हार्ट जो कंडीशन जो कोल्ड कंडीशन है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो उनसे बचने के लिए वो बड़े पैमाने पे मूवमेंट करते हैं। जिससे कि हमारे यहाँ जैसे मैं पदीन में रहता हूँ तो यहाँ पर जो पंछी जो है वो रशिया से जो है वो वहाँ से जब ठंड ज़्यादा हो जाती है वहाँ से मूव करके फिर इंडिया तक जाते हैं। फिर जब ठंड ख़त्म होती है तो यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ से मूव करके फिर रशिया वापस वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे यही बात कर रहे हैं, यूजुअली बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स वगैरह वगैरह माइग्रेट कर जाते हैं, उसी इलाके को दूसरे इलाके में चले जाते हैं। लेकिन वो दूसरा इलाका इतना नज़दीक नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर इलाके जो है वो कम से कम कई मीलों में या सवे मील्स में जो है वो मुश्तमिल होते हैं। खैर, उसके बाद है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है? इट इज़ अ विंटर स्लीप दैट हेल्प्स एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव इन द विंटर विदाउट ईटिंग मच। हाइबरनेशन एक ऐसा कहें कि स्लीप है, अपने आप को वो इस तरह मेंटेन कर लेते हैं कि वो उनको ज़्यादा एनर्जी उनकी नहीं खर्च होती, और ज़्यादातर सोते हुए गुजारते हैं उस जो है वो मौसम में, ताकि वो ज़्यादा देर तक रह सके और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा देर तक रह सके। वो ज़्यादा काम नहीं करते, वो ज़्यादा सोए रहते हैं, उसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो सेव होती है। वो ज़्यादा खाते नहीं हैं क्योंकि उनका खाना होता नहीं है।
अच्छा, अब एस्टिवेशन क्या है? When animals slow their activity in hot and dry summer months, during a period of estivation, many reptiles go underground where it's cooler. Estivation is a very similar to hibernation, where some mammals spend their winter moving very rigid and sleepy a lot in order to save energy. यही हाइबरनेशन भी वही एस्टिवेशन एक ही बात है, लेकिन ये यहाँ रेपिटाइल की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें जो वो जानदार जो क्या करते हैं अंदर ज़मीन में अंदर अपने आप को दफन कर लेते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। यहाँ पर विंटर की बात हो रही थी, यहाँ गर्मी की बात हो रही थी, तो अपने आप को बचा सकते हैं, एनर्जी कम से कम ज़्यादा करने के लिए ये एस्टिवेशन होती है। अच्छा, फिर आता है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग क्या है? बॉडी कवरिंग it helps animal to survive with environmental changes. For example, scales are a type of a body covering that fish and reptile have. Fish are animals that live in a water. Reptiles are a cold-blooded animal. This means that they cannot maintain their body temperature by themselves, but we can maintain our temperature in a variable temperatures. बॉडी कवरिंग में क्या रहता है कि एनिमल जो है वो अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से उनको बॉडी कवरिंग जो है वो बचाती है, सर्वाइव करने में मदद करती है। मिसाल के तौर स्केलर जो है वो बॉडी कवरिंग के टाइप है, जैसे फ़िश है या जो रेपिटाइल्स हैं। और फिश क्या करते हैं? एनिमल को पानी के अंदर रहते हैं। रेपिटाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसका मकसद है कि ये अपने आप को दिस मीन दैट दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय देमसेल्व्स, बट वी कैन मेंटेन अवर टेम्परेचर इन अ वेरिएबल टेम्परेचर। ये वो चीज़ हैं जो ये वो जानवर हैं जो अपने आप को बचाने के लिए जो है वो बॉडी को कवर करते हैं, क्योंकि इनको मेंटेन करने के लिए इनके पास कोई फीचर नहीं होता। तो ये भी एक फ़ीचर है कि अपने आप को मेंटेन किस तरह करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई मिस अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी जो है वो बात समझ में ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।